बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.7 करेंगे। तो इसमें उन्होंने दिया हुआ है डिफाइन फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, मतलब ये डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन देन। जो हिस्टोग्राम है वो हमने ड्रॉ करना है। ये जो उन्होंने हमें मिड वैल्यूज़ दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी मदद से हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो उसको कर लेते हैं। अब ये x की वैल्यूज़ हैं 32, 37 और 42, 47 ये सारी दी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। 32 की 3 फ्रीक्वेंसी है और 37 की 17 है, और ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो उसके बाद हमने हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री फाइंड करनी होती है। बस यही एक चीज़ फाइंड करनी होती है हमने। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई तो हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। अब इसमें हम क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं? अब ये देखें, क्लास बाउंड्री का एक फार्मूला होता है x माइनस h/2। ये देखें, ये फार्मूला है, और x प्लस h/2। तो एज क्या होता है? x तो हमारे पास है, ये गिवन है। एज क्या होता है? एज होता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू x की होती है ना, उसमें से हमने ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कराना होता है और उसे 2 पे डिवाइड करा देना होता है। जैसे कि ये देखें, 37 में से हम माइनस करा देंगे 32 को, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम इसको 2 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 2.5 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा एज है। तो आपने पहले क्या करना है, जो 2.5 आपका आ जाएगा ना, उसको आपने, ये हमारा आ गया है आंसर, ठीक है, एज आ गया है। अब हमने ये देखें, ये जो 32 आया है ना, मतलब x का जो 32 है, इसमें से हमने 2.5 को माइनस करा देना है, यानी 32 माइनस 2.5। ये देखिए 29.5 आंसर आ गया। ये आ गया हमारे पास एज था। और उसके बाद इसमें हमने 32 में प्लस करा देना है 2.5 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा 34.5। तो ये इस तरह हमारी क्लास बाउंड्री निकलेगी, ठीक है। इसी तरह हम ये जो 37 है, जो आपने एक दफ़ा एज फाइंड कर लिया वो आपका वही रहेगा। मतलब आपने देखिए एज क्या फ़ाइंड किया था, 37 में से 32 को माइनस किया था, आ गया था 2.5, वो आपका एज था। और उसको फिर आपने 2 पे इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये क्लास बाउंड्री के फार्मूला में 2 था। वैसे जो एज होता है वो आपका यहाँ तक आ गया था, तो अगली वैल्यू में भी आपका यही एज होगा, मतलब सारी वैल्यूज़ में एज आपका सेम ही होगा। तो इसी तरह आपने 37 में से जो है वो एज माइनस करा देना है। मतलब जो 2.5 हमारा आया था वो हमने माइनस करा देना है। 37 माइनस 2.5, तो हमारे पास आ जाएगा 34.5। और उसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे, इसी वैल्यू में हम प्लस करेंगे 37 प्लस 2.5, तो हमारे पास आ जाएगा 39.5। अब क्लास बाउंड्री में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लास बाउंड्री जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, ये वाली वैल्यू और इससे अगली, मतलब इस वाली वैल्यूज़, ये वाली 2 वैल्यूज़, ये आपके हमेशा सेम होती हैं। अब देखिए ये अगली वैल्यू भी सेम है, 39.5 और 39.5, ये दोनों सेम है। यही निशानी होती है कि क्लास बाउंड्री हम फाइंड कर रहे हैं। क्लास बाउंड्री आपकी तभी सही होगी जब आपकी ये 2 वैल्यूज़ सेम आएगी। इसके अलावा अगर आपकी ये 2 वैल्यूज़ सेम नहीं आ रही तो वो आपकी फिर क्लास हो जाएगी, क्लास बाउंड्री नहीं होगी। तो क्लास बाउंड्री हम इसी तरह फाइंड कर लेंगे। इसी तरह आपने 42 में से 2.5 को माइनस कराना है तो आपकी पहली क्लास बाउंड्री आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपने 42 में 2.5 को प्लस करा देना है तो 44.5 आ जाएगा। और इसी तरह आपने बाकी भी करना है, जैसे कि 62 में से आपने माइनस करा देना है 2.5 को, तो आपके पास आ जाएगा 59.5। और आपने इसमें प्लस करा देना है 2.5 को, तो आपके पास आ जाएगा 64.5। इसी तरह आपने ये सारी क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेनी है। सिंपल आपने इसका फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास बाउंड्री फाइंड करना आसान होगा। क्लास बाउंड्री फाइंड हो गई है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम हिस्टोग्राम फाइंड कर लेते हैं, मतलब हिस्टोग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो हिस्टोग्राम कैसे हम ड्रा करेंगे? टेबल तो हमारा हो चुका है। अब हिस्टोग्राम में ना ऐसे होता है, एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हम लेते हैं क्लास बाउंड्री जो हमने अभी अभी फाइंड की है, और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यही 2 चीज़ें हमने सिर्फ हिस्टोग्राम के लिए चाहिए होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमने ले ली और क्लास बाउंड्री ले ली। अब देखें फ्रीक्वेंसी में, ये देखिए हमने सीधी वैल्यूज़ नहीं लिखनी होती, जैसे 3, 17, 28, इसी तरह नहीं हमने लिखनी होती। हमने उनकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। सबसे पहले हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है इसकी। मिनिमम जो है, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 3 है, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इसकी 54 है।
तो हमने इसका एस्टिमेट लगाना है। तो हमेशा आप जो है यहाँ पे वो ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। हमेशा कोई भी आप डायग्राम ड्रा कर रहे हैं उसमें आपने यहाँ पे ज़ीरो लिखना है। उसके बाद आपने इसको देख लेना है कि ये कितने कितने का चल रहा है। मतलब देखिए आप, ये 3 से लेके 50, मतलब मैक्सिमम हमें 60 तक लेके जानी है इसकी वैल्यूज़, तभी हम उसका ड्रा कर सकेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 54 है। अगर हम 50 तक बनाएंगे तो 54 कहाँ लिखेंगे, इसलिए हमें 60 तक ड्रा करनी है वैल्यूज़। तो हम इसका एस्टिमेट लगा लेंगे, मतलब हम 10 का डिस्टेंस रखते हुए इसे हम लिख लेंगे, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब 60 तक आप लिख लें, क्योंकि आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो इस लाइन पे पूरी आनी चाहिए। तो अब 10, 20, 30, 40, 50, मैक्सिमम जो है हमारा 54 है, तो आप 60 तक इसकी वैल्यूज़ रख सकते हैं। उसके बाद है क्लास बाउंड्री, हमने एक्स एक्सिस पे ली हुई है। क्लास बाउंड्री जो है वो आपने उसमें एस्टिमेट नहीं लगाना, आपने उसको सीधा लिख देना। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पे। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना बराबर फासले पे आपने जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। इसमें भी आपने हाफ इंच का फासला ले लेना, मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर फासले पे आएँ और मतलब पूरी आ जाएँ उस लाइन पे। तो इस तरह आपने सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है 29.5। उसके बाद आपने लिखनी है बराबर डिस्टेंस पे 34.5। ये तो वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद आपने ये नहीं लिखनी, क्योंकि देखिए 34.5 पर हमारी दोबारा आ रही है, हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। ये तो वैल्यूज़ लिखने के बाद हम 39.5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 39.5 डबल आ रहा है, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा हम ये तो वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद हमने इस तरफ वाली वैल्यूज़ लिखनी है, ये वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी। अब देखें 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5 एंड सो ऑन। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री ड्रा हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसका हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। अब हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करते हैं, ये देखें। हिस्टोग्राम में सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखें, आपने देखना है ये जो क्लास बाउंड्री है 29.5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी है 3। तो अब ये देखें, मतलब 29.5 से लेके 34.5 की जो हमारी क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये 3। अब ये देखें, इतना सा जो है हमने जो फासला लिया हुआ है, अब यहाँ से हमने मैक्सिमम लगा लेना हिसाब। अब ये देखें, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक आ रहा है, तो हमने अंदाजे से कि यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ से हमने लेके लाइन ड्रा करनी है यहाँ तक और यहाँ तक, ऐसे। ये हमारा पहला जो हिस्टोग्राम है वो ड्रा हो चुका है, मतलब कि ये 29.5 से लेके, ये देखिए 29.5 से लेके 34.5 तक जो हमारी क्लास बाउंड्री थी उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी थी 3। तो हमने उन्हें डायग्राम के ज़रिए बता दिया कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। उसके बाद हमने देखना, ये देखें 34.5 से लेके 39.5 की जो हमारी क्लास बाउंड्री है उसकी 17 है। तो अब आपने यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि 34.5 थी, वहाँ से लेके 39.5 की 17 है। अब 17 आप देख लें कहाँ आ सकता है, 10 से मतलब 20 से 3 पीछे 19, 18 और 17 तकरीबन यहाँ तक आ सकता है। तो हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ तक आपने फिर एक लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन ड्रा करनी है, सॉरी ये वाली लाइन ड्रा करनी है। अब ये देखें 34.5 से लेके 39.5 का जो आपका फ्रीक्वेंसी था वो 17 थी, ठीक है। तो हमने उन्हें बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, ये 17 यहाँ पे आ रही है। अब नेक्स्ट क्या है कि 39.5 से लेके 44.5 की फ्रीक्वेंसी 28 है। अब हम उन्हें ये बता देंगे, मतलब यहाँ से आपने जो लाइन आपने मुकम्मल की होगी उसी से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी देखिए मुझसे गलती हो गई थी, 39.5 की जो है फ्रीक्वेंसी वो है 28। अब 28 अब मैक्सिमम लगा रही यहाँ पे आ रहा है, तो 28 आपने यहाँ पे लगानी है।
अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा हो चुका है। अब अगली फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि 44.5 से लेके 49.5 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है हमारे पास 47। ठीक है, 47 अब हमने ड्रा करना है यहीं से लेके 47 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। आपने देख लेना अंदाजे से, मतलब ध्यान रखना है आपने, यहाँ तक आ रहा है 47 और ये है कि आपके बराबर फासले में होने चाहिए। मतलब ये जो आपने हिस्टोग्राम ड्रा किया है ये आपके इक्वल डिस्टेंस के होने चाहिए। ये नहीं हो कि आपका ये वाला पतला हो, ये मतलब मोटा हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम ट्राई कर लेते हैं कि 49.5 से लेके 54.5 तक की जो हमारी क्लास बाउंड्री है उसकी हमारी फ्रिक्वेंसी है जी 54। अब 54 है हमारा यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे होगा हमारा तकरीबन। ये भी हमारा ड्रा हो चुका है। उसके बाद है 54.5 से लेके 59.5 तक की फ्रिक्वेंसी क्या है, वो है 31। 31 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे होगा तकरीबन 31। तो हम 31 यहाँ तक कर लेंगे, मतलब यहाँ से तो हमारा ड्रॉ है ही। ये हमारी नेक्स्ट जो है वो हिस्टोग्राम वो ड्रा हो चुका है। हमारे पास दो रह गए हैं 59.5 से लेके 64.5 तक। उसकी हमारी फ्रिक्वेंसी है जी 14। ये देखें 14। अब 14 हम ड्रा कर लेते हैं। मतलब ये देखेंगे एक रिदम से जा रही है, सबसे पहले छोटी है फिर बड़ी है फिर बड़ी है, इस तरह करके। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही जाए, आपका जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई उनकी आपने उसके हिसाब से बनाना है, आपकी छोटी बड़ी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 14। तो 14 तकरीबन यहाँ तक आएगा, 10 11 12 13 और 14 यहाँ पर। और लास्ट वाला जो है वो है हमारा 4 फ्रिक्वेंसी है हमारी। तो 4 तकरीबन होगा यहाँ पे 1 2 3 4। ये देखिए पिछला जो है वो 3 था ना, तो इससे आपने थोड़ा सा ऊपर रख लेना 1 पॉइंट। लिया जी, हमारा हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा हो चुका है। बस इतना सा ही काम था। सबसे पहले आपने इस पे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेनी थी और एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्री लेनी थी। उनको फ्रीक्वेंसी को आपने एस्टिमेट करके, मतलब कि कितने कितने का फासला, आप ये नहीं कि आपने हमेशा 10 का ही फासला रखना है, आप 5 का भी रख सकते हैं। आपने अपनी वैल्यूज़ देखनी है कि कितना उनमें डिस्टेंस है, तो आपने उस हिसाब से रखनी है। जो जो आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इस बात की। तो फिर उस तरह आपने सबसे पहली जो है वो क्लास बाउंड्री लेनी है, मतलब 29.5 से 34.5 इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसको ड्रा करना है, फिर नेक्स्ट को ड्रा करना है, फिर नेक्स्ट को, इसी तरह आपने पूरा हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। 2.8 क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये उन्होंने मतलब ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द मीन लेंथ ऑफ लीव्स फ्रॉम अ सर्टेन ट्री, a sample of 100 leaves was chosen and their lengths are measured in millimeter. A group frequency table was set up and the result was as follows. ये वैसे उन्होंने दिया है, मतलब इसलिए ये जो क्या नाम लेते हैं, ये जो टेबल है इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मतलब ये कहाँ से लिया गया है और कितना है, ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। और इसका पहला पार्ट है डिस्प्ले द टेबल इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब ये जो टेबल है इसको आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शक्ल में जो है ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल, हमने इसकी क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी है। तो करते हैं, सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रा करते हैं, जो वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई थी ना,
अभी देखिए इसमें ना जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, इसकी सबसे पहले आपने देखनी है मिनिमम वैल्यू, वो है हमारे पास 2 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 24। पिछले में हमारी 54 तक जा रही थी, इसलिए हमने 10 का फासला रखा था। इसमें हमारी छोटी वैल्यूज़ हैं तो हम 5 का फासला रख के इसको हम छोटा कर देंगे, ठीक है। अब हम देखें, इसको करेंगे ड्रा 5, 10, 15, 20 और 25, इस तरह हम इसको ड्रा कर लेंगे। अगर हम 10 का रखते जैसे 0, 10, 20 तो हमारा 20 पे ही ख़त्म हो जाता है या 30 पे ही ख़त्म हो जाता, तो वो हमारा छोटा आना था। तो इस तरह हमने अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से ड्रा करना होता है कि हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं और हमें कितना एस्टिमेट लगा के ड्रा करना है। तो हम सबसे पहले 5 का फासला रख लेंगे। 5, 10, 15, 20 और 25, हमारी मैक्सिमम 24 है तो हम उससे 1 पॉइंट ज़्यादा 25 रख लेंगे। और मिड वैल्यूज़ जो हैं वो इसी तरह हमने, और ये कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर जो हमने फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो आपने किसी भी डायग्राम में आपने वाई एक्सिस पे ही रखनी होती है। बाकी जो आपने चीज़ फाइंड की है या उन्होंने दी भी है तो वो आपने एक्स एक्सिस पे रख लेनी होती है, लेकिन अगर आप याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मिड वैल्यू जो है, यानी कि मिड वैल्यू कहते हैं हम एक्स को, एक्स की वैल्यू जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे ले लेनी है और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे ले लेनी है। और एक्स की वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है सिंपल हमने वो सारी लिख देनी है, लेकिन ये कि बराबर डिस्टेंस पे हाफ इंच का फासला रख लें और बराबर डिस्टेंस पे हमने वैल्यूज़ लिखनी है। अब देखें 2.2 जो है मिड वैल्यू, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी भी है 3, आप बुक से देख लें, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें 3 दी भी है। अब यहाँ पे कहीं 3 होगा, देखिए 5 से पीछे जाएं, 5, 4 एंड 3, यहाँ पे कहीं 3 होगा। इसमें आपने लाइन नहीं लगानी, इसमें आपने सिंपल जहाँ पे पॉइंट होगा ना वहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना, बस डॉट लगा दिया। नेक्स्ट 2.7 की उन्होंने फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, वो उन्होंने दी हुई है 5। अब 5 कहाँ है, 5 तो हमारे पास है ये लाइन पे। अब इस लाइन पे हम एक डॉट ड्रा कर लेंगे। उसके बाद 3.2 जो है उसकी हमें फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है 8। अब 8 कहाँ आएगा, देखें 10 से पीछे जाएं, 10, 9, 8, इधर कहीं 8 आएगा। एस्टिमेट लगा के आप ध्यान से इसको कर लें, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है। ध्यान रखने कि आपने इसमें लाइंस नहीं ड्रा करनी, सिर्फ डॉट ड्रा करने हैं। ये डॉट लग गया। अब नेक्स्ट है 3.7। 3.7 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12 आएगा यहाँ पे, 10, 11, 12। इसको स्ट्रेट इसकी लाइन में लेके जाना है और यहाँ पे ये 12 आ रहा है। उसके बाद जो है 4.2 की जो नई फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 18 यहाँ पे आएगा, 15, 16, 17 और 18 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने डॉट ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद 4.7 की फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है उन्होंने हमें 24। ये देखें 2.5 से एक पॉइंट आपने नीचे आ जाना है, ये इस लाइन से यहाँ पे आपने एक डॉट ड्रॉ कर लेना है। 5.2 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 ये है हमारा इस लाइन पे। 5.2 के स्ट्रेट लाइन में आपने लेके जाना है और 20 इस पे ड्रॉ कर लेना है। अब नेक्स्ट जो है हमारा 5.7, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8। तो यहाँ 10 से पीछे जाएं, 10, 9 एंड 8, यहाँ पे आप एक डॉट ड्रॉ कर लें। लास्ट जो हमारा 6.2 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, यानी कि 0, 1 एंड 2, यहाँ पे आप कहीं इसको ड्रॉ कर लें, मतलब डॉट को। अब सिंपल आपके डॉट जो हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं। नेक्स्ट आपने काम क्या करना है कि आपने इन डॉट्स को जस्ट मिला देना है। ये डॉट ये मिला देना है, इसके बाद नेक्स्ट ये मिला देना है इससे। फिर जब जिस डायरेक्शन में ये डॉट्स जा रहे हैं आपने उसी डायरेक्शन में जाना है। ये नहीं करना कि आपने खुद से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपने उन्हीं डायरेक्शन में इनको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ से उसके बाद ये नेक्स्ट आपने ड्रा करना है। और ये लास्ट, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा हो चुका है। ये आपने डॉट्स लिखने हैं, मतलब लगाने हैं। उसके बाद आपने उन डॉट्स को जिस सिमत में वो जा रहे हैं आपने उसी सिमत में इनको ड्रा कर देना है।
और ये जो आपका इस साइड पे बचेगा ना, ये आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। अगर आप ना भी लगाएं तो इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। उसमें उन्होंने कहा है व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ इंटरवल हैव मिड पॉइंट 3.7 सेंटीमीटर। अब जो मिड पॉइंट होता है वो एक्स होता है। मिड पॉइंट हम कहते हैं एक्स की वैल्यू को। एक्स की वैल्यू ने हमें गिवन की हुई है 3.7 सेंटीमीटर। और आपने पीछे पढ़ा होगा क्लास बाउंड्री का फार्मूला हमारा है x माइनस एच ओवर 2। तो x हमें गिवन है और क्लास बाउंड्री एज हमें फाइंड करना है। एज आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे एज हमें गिवन नहीं होता ना, तो वहाँ पे एज हमेशा हम लगाते हैं 0.5। मतलब ये एज की जो है वो परमानेंट वैल्यू है। लेकिन अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा गया होगा तो आप उसे फाइंड करेंगे, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आप 0.5 लगा देंगे एज की वैल्यू। और इस तरह अब हम ये देखिए एज जो है हमारे पास है वो 0.5 है, एक्स हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर और क्लास बाउंड्री हमने फाइंड करनी है। अब क्लास बाउंड्री का हम फार्मूला लगा देंगे x माइनस एच ओवर 2 और x प्लस एच ओवर 2। क्लास बाउंड्री जो होती है ना वो कंटिन्यूस में होती है, जैसे 0.5 टू 0.6 इस तरह होती है। ये नहीं कि आपने एक ही फाइंड करना है, आपने इसी तरह फाइंड करना है। फर्स्ट में हम माइनस करते हैं और सेकंड में हम प्लस करते हैं। इस तरह अब हम x की वैल्यू लगा देंगे जो है 3.7, माइनस करेंगे h की वैल्यू लगाएंगे 0.5 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अब आपने गलती ये नहीं करनी कि 3.7 माइनस करके आपने इसको नहीं करना और इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना। सबसे पहले आपने 0.5 को 2 पे डिवाइड कराना है और 3.7 में से जो आंसर आएगा उसको माइनस करा देना है। तो आपके ये देखें 0.5 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 0.25। यहाँ भी आपने वही लिखना है, 0.5 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.25 आंसर आया। यहाँ पे आपने प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस। अब 3.7 में से 0.25 माइनस करें, आप कैलकुलेटर पे करके देख लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.45। इसी तरह आप 3.7 में 0.25 जब प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.95। तो यही आपकी क्लास बाउंड्री हो जाएगी। आपने क्लास बाउंड्री लिख के इज इक्वल टू ये वैल्यू लिख देनी है, वो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.9। इसमें है इन अ लोकेलिटी, मतलब एक जो ज़मीन है यानी जगह है, इन अ लोकेलिटी एक जगह पर टोटल एरिया इज़ 500 एकड़। एक जगह है उसका जो टोटल एरिया है वो 500 एकड़ है। 25 एकड़ आर शुगर केन, मतलब जो 250 एकड़ का रकबा है उस पर हमने शुगर केन यानी गन्ना काश्त किया हुआ है। उसके बाद 125 आर मेज़, 125 एकड़ पे हमने मकई काश्त की हुई है। 60 एकड़ आर वीट, 60 एकड़ पे हमने गंदम काश्त की हुई है। और जो बाकी 65 एकड़ है उस पर हमने बाकी फसलें यानी अदर क्रॉप्स, बाकी फसलें जो भी होंगी वो काश्त की हुई हैं। मेक अ पाई डायग्राम, इसकी हमने पाई डायग्राम बनानी है। इस ये जो उन्होंने हमें दी हुई है इन्फॉर्मेशन, इसको हमने टेबल के फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले लिखना है क्रॉप्स, शुगर कैन आपने इनको हाईलाइट कर लेना है। शुगर कैन, मेज़, वीट एंड रिमेनिंग। शुगर कैन, मेज़, वीट एंड अदर्स। शुगर कैन का क्या है हमारा एरिया, वो है 250, ये 250 शुगर कैन का है। मेज़ का हमारा 125, वीट का हमारा 60 और रिमेनिंग 65। ये आपने इसको वैल्यूज़ लिख लेनी है टेबल की फॉर्म में। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें जो पाई डायग्राम है उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल चाहिए होती है और हमें कुछ नहीं चाहिए होता। ये हमने एरिया लिख लिया, इसका हमने टोटल लिख लेना। अब एंगल हमने कैसे फाइंड करना था, एंगल का भी मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था कि कंपोनेंट पार्ट, ये देखें कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। कंपोनेंट पार्ट क्या है, ये है कंपोनेंट पार्ट। जो आपको वैल्यू दी हुई होगी उसको आपने डिवाइड कराना है उसके टोटल के साथ। उसका टोटल ये है, क्या करना है आपने 250 डिवाइडेड बाय 500 और मल्टीप्लाई करा देना 360 के साथ। इसका फार्मूला है जो कि आपको याद करना है। 250 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 360 आप करेंगे, इसको डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे करें। उसके बाद 125 को इसी तरह आपने 125 को 500 के साथ डिवाइड कराना है और 360 के साथ मल्टीप्लाई करा देना तो 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट का हमारा आएगा 43 डिग्री और 47 डिग्री। इसका टोटल जो है वो 360 डिग्री है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंगल होता है उसका टोटल 360 डिग्री ही आता है हमेशा, वरना एंगल गलत होता है। तो ये हमारा जो है वो टेबल वो ड्रा हो चुका है, एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी पाई डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। पाई डायग्राम ड्रा करते हैं हम सबसे पहले। अब हमने इसकी पाई डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। पाई डायग्राम हम कैसे ड्रा करते हैं, पाई डायग्राम होती है हमारी 360 डिग्री की। तो ये जो हमारा डी है वो है 180 डिग्री का। सबसे पहले हम ऊपर से ड्रा करेंगे।
उसके बाद यही इसी लाइन से रख के हमने नीचे से ड्रा करनी है ये डी। ये हमारा एक सर्कल बन चुका है, मतलब कि पाई डायग्राम जो है वो बन चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इस डी को ऊपर रखना है और इसका सेंटर फाइंड कर लेना है। सेंटर हमारे पास आ गया है, इसका सेंटर हमारे पास ये है। यहाँ पे हमने एक डॉट लगाना है और इसकी सीधी 90 डिग्री हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है, मतलब सबसे पहले हमने ये ड्रा करना होता है सर्कल, उसके बाद हमने यहाँ इसका पॉइंट रखते हुए लाइन लगा देनी होती है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने जो एंगल फाइंड किए हैं उसकी मदद से हमने इसका पाई डायग्राम बनाना है। ये था हमारा एंगल, सबसे पहला एंगल था हमारा 180 डिग्री, उसके बाद है 90 डिग्री, फिर 43 डिग्री और फिर 47 डिग्री। सबसे पहला है 180 डिग्री। तो आपने ये जो ज़ीरो की लाइन है ये वाली, इस लाइन को आपने डायरेक्ट इस लाइन के ऊपर रखना है और ये जो हमारा वो है सेंटर पॉइंट ये वाला, इसको आपने उस डॉट पे रखना है जो हमने भी ड्रॉ किया। 180 कहाँ पे आ रहा है हमारा 180 डिग्री, ये 180 डिग्री आ रहा है हमारा, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट ही बन रहा है। फर्स्ट हमारा क्या था, शुगर केन, यहाँ पे आप लिख देंगे शुगर केन। नेक्स्ट हमारे पास था मेज़, वो है 90 डिग्री। मेज़ 90 डिग्री है, उसका हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो ज़ीरो वाली लाइन है इसको हमने एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर रखना है और डॉट के ऊपर हमने इसका सेंटर पॉइंट रखना है। 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम ड्रा करेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारा 90 डिग्री। ये था हमारा मेज़ यानी कि मकई। अब इतने एरिया पे हमने गन्ना काश्त किया है, इतने एरिया पे हमने मकई काश्त किया है। अब बाकी हमारे दो रह गए हैं, यानी कि एक वीट रह गया यानी गंदम, उसका हमारा एंगल है 43 डिग्री। इसी तरह आपने डी को पकड़ना है, ज़ीरो वाली लाइन उस लाइन के ऊपर रखनी है, सेंटर को उस डॉट पे रखना है और 43 ड्रा कर देना है। ये आपका 40 आ रहा है, इससे आगे आपका आएगा 1 2 एंड 3 43, ये आपने ड्रा कर देना है। ये क्या था हमारा वीट। और लास्ट जो हमारा रह जाता है वो हमारा जो आखिरी वाला होता है, यानी कि बाकी जो हमारी फसलें थी वो हमने 65 एकड़ पे हमने उनको काश्त किया था, तो ये बाकी रकबा उन्हीं का है, मतलब अदर क्रॉप्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी पाई डायग्राम जो है वो ड्रा हो चुकी है। आप ये लिखने की बजाय आप इनमें अलग फिलिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप शुगर कैन में यहाँ पे आप लिख दें कि ये शुगर कैन है, इसकी हमने जो फिलिंग की है वो हमने इसमें स्टार्स किए हैं, स्टार्स कर देंगे हम इसमें लिखने की बजाय। ये हमारी शुगर कैन की जो है वो एक निशानी बन जाएगी। उसके बाद जो है मेज़, उसमें हमने क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे तिरछी लाइंस ड्रा कर सकते हैं और इसके सामने आप एक बॉक्स बना दें जिसमें आपने तिरछी लाइंस ड्रा की होंगी। अगर आप पेपर में इस तरह प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट आपने वीट का क्या करना है, वीट को आप किसी भी तरह कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कॉमास लगा सकते हैं, इसमें आप कॉमा लगा दें और जो अदर्स क्रॉप्स हैं उसमें आप ऐसे सीधी लाइंस ड्रा कर लें तो आपका इसी तरह बन जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं इस तरह मतलब अलग अलग, तो आपका नीट भी लगेगा और आपका काम आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके आप नाम लिख लें, शुगर केन, मेज़, वेट एंड अदर क्रॉप्स। और इसी तरह आपकी पाई डायग्राम जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा।